उन्होंने तो 3rd डिग्री टॉर्चर भी दिया ध्रुव को। मानो कि कोई 3rd क्लास की कॉमिक कंपनी है जो। और ऐसी ही कहानी प्लेनेट ऑफ द एप्स में भी हम जूतों के होल्डिंग स्टेप, व्हील और क्योंकि यहाँ चेहरे के एक्सप्रेशन ही गायब थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल। हाँ तो कॉमिक्स के जहरीले दीवारों कहानी की शुरुआत होती है साल 1988 दिन शुक्रवार 1 अप्रैल और धरती पर लाया गया ध्रुव। उसके बाद मनीष मल्होत्रा की ही तरह 1988 से 2022 तक इन 37 सालों में कब किसने कैसे और कहां ध्रुव को अपना शिकार बनाया। यानी ध्रुव की 16 बार इतनी बार लूटी गई क्या कलाकारों द्वारा इज्जत। पर ध्रुव बोला तो जानने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आरसीयू एंड एमसीयू द क्विज टाइम, फैक्ट फाइल और रिव्यूज जैसे और भी मजेदार वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। ध्रुव को प्रतिशोध की ज्वाला से जन्म दिया था अनुपम जी ने, जहां पीली नीली टी शर्ट और पेंट के साथ रेड बेल्ट जिसमें स्टार लगा था, साथ में रेड शू पहने दिखाई दिया। और होंडा की CD100 तो याद ही होगी आपको, ये बाइक भी ध्रुव के पास हमें देखने को मिली थी। ये पहला यंग ध्रुव था। अनुपम जी का ही दूसरा वर्जन हमें सुप्रीमो में दिखाई दिया, जो 6 एब्स के साथ में टाइट बॉडी लुक के साथ और मैच्योर थोड़ा बहुत दिखाई दिया। तीसरा वर्जन खूनी खानदान में दिखाई दिया, जहां ध्रुव की बेल्ट में पॉकेट्स जोड़े गए थे, साथ में ध्रुव पूरा मैच्योर भी दिखाई दिया। चौथी बार ध्रुव शक्ति से मिले ध्रुव को गैजेट्स, जिसमें हाथों में ब्रेसलेट, जूतों के होल्डिंग स्टेप, व्हील और स्टाइल लाइन के साथ ध्रुव को दिखाया गया। तो यहाँ मिला हमें ऑल टाइम फेवरेट गैजेट्स ध्रुव। पांचवी बार अनुपम जी ने ध्रुव को नागायण में दिखाया, पौराणिक योद्धा के रूप में, तीर बाण संभाले, सर पर मुकुट, लंबे बाल और युद्ध करते हमें दिखाई दिया एक योद्धा के रूप में। छठी बार ध्रुव को स्पाइडर में वॉश कलर के साथ सूट बूट पहने पार्टी टॉम बॉय लुक के साथ देखने को मिला और कुछ ज्यादा ही यंग के साथ में पतली कमर भी दिखाई दी। सातवीं बार ध्रुव को चक्र में दिखाया, जहां बड़ा ही मजेदार बांदर लुक देखने को मिला। अनुपम जी ने बड़ा ही मजेदार कल्पना की थी, हालांकि ये लुक बड़ा ही फेमस भी हुआ और बहुत ही ज्यादा पसंद भी किया गया। और ऐसी ही कहानी प्लेनेट ऑफ द एप्स में भी हमें देखने को मिली थी। यानी कहें तो ध्रुव को 7 बार अनुपम जी ने ही पाला पोषा और बड़ा किया अपने वर्जन से। 8वां ध्रुव था सुशांत पांडा जी का, जो गहरी चाल में दिखाई दिया, जो वॉश लुक चाइनीज जीरो आई फैक्टर यानी बारीक आई में दिखाई दिया था, क्योंकि यहाँ चेहरे के एक्सप्रेशन ही गायब थे। ये बड़ा ही वर्स एक्सपेरिमेंट था ध्रुव पर। उसी के बाद राजनगर रक्षित सीरीज में टेक्सचर्ड पेंट स्टाइल भी आपको देखने को मिली, जहां हर सीन में फेस एक्सप्रेशन अलग ही दिखाई दिए और साथ में लुक भी। और पांडा जी के हाथों से ही रक्षक सीरीज में हमें तो कहीं तो भाई साहब हेयर स्टाइल चेंज करते दिखे, तो कहीं हमें गोलू मोलू ध्रुव देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और कहीं पे कुछ ज्यादा ही एजेड बुढ़ापे का आसार भी दिखाई दिया। उसके बाद कमबैक करते हुए पांडा जी ने फिट बॉडी, लॉन्ग हेयर और एंटी हीरो लुक में भी अपने ध्रुव को बताया। 11वां ध्रुव था सिद्धार्थ पवार जी का, जिसे जीनियस सीरीज में आपने देखा, जहां फेस और हेयर स्टाइल को तो रिबूट कर ही दिया, साथ साथ में आपको फाइट स्टाइल भी कुछ अलग ही रंग और ढंग में दिखाई दी। ये तो कुछ ज्यादा ही भाई साहब ने रिबूट कर दिया था। 12वां ध्रुव था हेमंत जी का, जिसे डेड अलाइव और अल्ट ईगो सीरीज में आपने देखा, जहां फिर से बालों के साथ तो एक्सपेरिमेंट हुआ ही सही, और यहाँ फेस वैल्यू तो कुछ ज्यादा ही एक्सपेरिमेंटर कर डाली। कहीं तो आपको बुढ़ापा, कहीं तो जवान और कहीं पर आपको अलग ही एक हैवी लुक, और साथ में आपको हेयर स्टाइल में भी आप देखेंगे कि बालों की कॉलम भी कहीं ज्यादा ही लंबी, एकदम अलग ही लुक में देखने को मिली। 13वें ध्रुव में हेमंत जी ने कमबैक किया, सिटी विदाउट हीरो में पूरा ही अलग लुक दिया यंग ध्रुव का, जहां पर ध्रुव रिबूट करते हुए बिना गैजेट्स के देखने को मिला। वहीं पर मुजरिम की तरह दाढ़ी मूंछ बड़े हुए लंबे बालों के साथ डार्क फेस हार्ड पोजीशन में भी देखने को मिला। हालांकि दोबारा से सर्वनायक सीरीज में कमबैक करते हुए हेमंत जी ने ध्रुव को दोबारा से सुधारा और एक अच्छा लुक देने की कोशिश की। 14th ध्रुव था सुनील पासवान जी का, जिन्होंने स्पेशल में कुछ स्पेशल लुक दिखाया, जहां हेयर स्टाइल के साथ तो खिलवाड़ किया ही सही, साथ में फेस वैल्यू भी आपको हर कहीं डिफरेंट देखने को मिली। वहीं बॉडी की बात करें तो आपको वॉश आउट बॉडी के साथ कहीं टाइट तो कहीं फिट बॉडी भी देखने को मिली। और वहीं कलर आर्ट में लेशो ब्रश पेंट लुक देखने को मिला, जो कि एक्चुअल कॉमिक के लुक से थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देता है।
15th ध्रुव था धीरज वर्मा जी का, जिन्होंने सर्वनायक सीरीज से लेकर आखिरी सीरीज में अपना हुनर आजमाया। हालांकि इन्होंने तो 3rd डिग्री टॉर्चर भी दिया ध्रुव को। यहाँ तो फेस वैल्यू मानो भगवान भरोसे ही थी। हेयर स्टाइल तो चेंज थी सही, वॉश लुक था, चेहरे के एक्सप्रेशन तो पता नहीं कहाँ चले गए थे। और टेक्सचर पेंट स्टाइल में कलर को इतना वॉश कर दिया गया था कि मानो कि कोई 3rd क्लास की कॉमिक कंपनी है जो अभी अभी शुरुआती दौर में आई है। और यही स्टाइल हमें सर्वनायक की भी शुरुआती सीरीज में देखने को मिली। तो अगर किसी ने 3rd डिग्री टॉर्चर दिया है ध्रुव को तो वो है धीरज जी। 16वां ध्रुव था देव ज्योति बी का, जिसे आजादी की ज्वाला नाम की सीरीज में हमने देखा, जो डार्क टेक्सचर के साथ में क्रांतिकारी लुक में हमें ध्रुव देखने को मिला। वहीं ऑरेंज शर्ट पहने, ब्लू पैंट पहने और बेल्ट लगाई भी दिखा। और वहीं हाथों में ब्रेसलेट, वो भी क्रांतिकारी वाले युग में। ये कुछ नया ही फ्रिक्शन था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, तो ये फ्रिक्शन वर्ड, जहाँ हर चीज पॉसिबल है। हालांकि लुक बड़ा शानदार था, सुपरमैन की तरह तरपाल, RRR के राम की तरह लंबी मूंछें और बड़ा ही जबरदस्त लुक था। हालांकि रियल टाइम में इसे ही कहते हैं इवोल्यूशन। हालांकि अगर क्रांतिकारी लुक की बात करें तो काफी हद तक बढ़िया लगा, लेकिन इसके आर्ट स्टाइल जो कि टेक्सचर आर्ट थी वो लोगों को पसंद नहीं आई, ना ही कहानी में इतनी जोरदार लगी, जिसकी वजह से ये सीरीज कुछ ज्यादा ही नापसंद की गई। तो ये थे वो पल जब ध्रुव को इतनी बार इवोल्यूशन का शिकार बनना पड़ा। आशा ये वीडियो आपको जानकारी भरा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही प्यारी और नई नई खबरें और रोचक तथ्य के साथ मैं आपको वीडियो बनाकर लाता रहूं। तो कीप सपोर्ट, कीप लव, स्टे ट्यून और स्टे सेफ। मिलेंगे फिर नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।